यदि आपका भी सपना इंडियन नेवी में जाकर देश सेवा करने का है तो आप ही अपना सपना पूरा कर सकते हैं, क्योंकि इंडियन नेवी में एसएसआर की वैकेंसी निकली हुई है जिसके फॉर्म 29 मार्च से भराने शुरू हो चुके हैं। 10 अप्रैल तक इसके फॉर्म भराएंगे। कितने रुपए लगेंगे, कौन कौन ये फॉर्म भर सकता है, इसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इंडियन नेवी में निकली हुई वैकेंसी एसएसआर के नोटिफिकेशन की, तो उसके फॉर्म कौन कौन भर सकता है। तो सबसे पहले बात अगर हम करें तो इसके फॉर्म मेल और फीमेल दोनों के लिए, बट उन मेल और फीमेल के लिए जो अनमेरिड है। दूसरे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यह स्पष्ट दे रखा है कि क्वालिफाई इन 12th with mathematics physics from board of school education recognized by Ministry of Education Government of India with minimum 50% aggregate। ऐसे किसी भी स्कूल बोर्ड से जिससे 12th करा हो, फिजिक्स और मैथमेटिक्स आपका 12th में होना चाहिए मिनिमम 50% के साथ, वो स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल है। यहाँ पर ये भी दे रखा है कि कैंडिडेट हु आर अपीयरिंग इन क्लास 12th बोर्ड एग्जाम ऑफ एकेडमिक ईयर 2024-25 आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई प्रोवाइड दे फुलफिल ऑल अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सच कैंडिडेट हाउएवर shall only be selected when they produce the original mark sheet during the subsequent stage of recruitment process। आप मार्कशीट यहाँ पे दे रखा है इंटरनेट कॉपी ऑफ मार्कशीट नॉट एक्सेप्टेड। यहाँ पर स्पष्ट दे रखा है कि जो बच्चे इस साल 12th में अपियर हुए वो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन जब सिलेक्शन की प्रोसीडिंग होगी उस टाइम पे आपको ओरिजिनल मार्कशीट देना होगी। उसके बाद में अगर हम देखें एज क्राइटेरिया क्या है, तो सीधी सी बात है कि इस बार एक वैकेंसी नहीं निकली है, इसमें 3 वैकेंसी मर्ज है। यहाँ पर जो वैकेंसी है 0 to 2025 बैच के लिए है, और दूसरा बैच है 01 2026, तीसरा बैच है 0 to 2026। तो ये 3 बैच के मर्ज वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई है। तो पहले बैच के लिए जो 02-2025 का है उसके लिए कैंडिडेट की जो एज होनी चाहिए यहाँ पर दे रखा है 1 सितंबर 2004 से 29 फरवरी 2008 के बीच में अगर स्टूडेंट पैदा हुआ है तो वो बच्चा इसके लिए एलिजिबल है। दूसरा जो बैच है 01-2026 का, उसके लिए 1 फरवरी 2005 से 31 जुलाई 2008 के बीच में अगर कैंडिडेट पैदा हुआ है तो वो इसके लिए एलिजिबल है। तीसरा जो बैच 0 to 2026 से, इसके लिए जो उसकी एज लिमिट है 1 जुलाई 2005 से 31 दिसंबर 2008 के बीच होना चाहिए। यहाँ दे भी रखा है कि 1 सितंबर 2004 और 31 दिसंबर 2008 दोनों डेट इंक्लूडिंग है, मतलब अगर किसी का बर्थ 1 सितंबर 2004 को भी हुआ है तो वो बच्चा भी फॉर्म भर सकता है। मैरिटल स्टेटस का स्पष्ट दे रखा है अनमेरिड होना चाहिए। अगर कोई जानबूझकर फॉर्म भर देता है जो मैरिड है तो उसको डिस्क्वालीफाई बाद में कर दिया जाएगा। उसके बाद में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो जॉब ड्यूरेशन है वो ओनली 4 ईयर है। तो यहाँ पर जो जॉब ड्यूरेशन है वो है आपकी 4 साल अग्निवीर के हिसाब से। उसके बाद में अगर हम देखें तो यहाँ लीव दे रखा है, तो 30 दिनों की छुट्टी यहाँ पर पॉसिबल है 1 साल के अंदर। उसके बाद में अगर हम पे स्केल देखें तो यहाँ पे जो आपको सेवा निधि है, मतलब जो सैलरी कितने मिलने वाली है, तो फर्स्ट ईयर में आपको सैलरी मिलेगी, जो आपकी सैलरी रहेगी वो 30,000 रुपये पर मंथ रहेगी, जिसमें से आपको इन हैंड मिलेंगे 21,000 और 9,000 कंट्रीब्यूशन टू अग्निवीर कापस फंड में आपके कटेंगे और 9,000 सरकार आपको प्रोवाइड कराएगी। उसके बाद सेकेंड ईयर में जो आपको सैलरी रहेगी वो 33,000 रहेगी, 10% इसका इंक्रीमेंट, तो 33,000 और उसका जो आपको इन हैंड मिलेगा 23,100 रुपये, 9,900 आपके फंड में जाएंगे और 9,900 सरकार मिलाएगी। थर्ड ईयर में सैलरी 36,500 हो जाएगी, जिसमें से 25,550 आपको इन हैंड मिलेगी, 10,950 आपके फंड में जमा होंगे, सरकार की तरफ से भी इतने आपके फंड में जमा होंगे। फोर्थ ईयर में आपको सैलरी 40,000 होगी, जिसमें से आपको इन हैंड मिलेंगी 28,000 रुपए पर मंथ।
12,000 आपके फंड में जमा होगी आपकी तरफ से और 12,000 गवर्नमेंट आपके लिए जमा करेंगे। तो इस हिसाब से 5,02,000 रुपए आपके यहाँ होने वाले हैं और सरकार के भी 5,02,000 यहाँ पे होने वाले। तो कुल मिलाकर 10,04,000 रुपए आपके फंड के तौर पर जमा हो जाएंगे। तो 4 साल का ये आपका जॉब ड्यूरेशन रहेगा। उसके बाद में अगर हम देखें, लाइफ इंश्योरेंस कवर भी आपका यहाँ पर होगा। अग्निवीर के लिए अगर हम देखें, विल बी प्रोवाइड नॉन कंट्रीब्यूट लाइफ इंश्योरेंस कवर ऑफ 48 लाख फॉर ड्यूरेशन देयर एंगेजमेंट पीरियड। यहाँ पर अगर आप खत्म हो जाते, शहीद हो जाते, तो उस केस में 48 लाख है। और उसके बाद में अगर हम देखें, डिजेबिलिटी के केस में अगर हम देखें तो अगर 100% डिजेबिलिटी है तो 44 लाख है, और अगर 75% है तो 25 लाख, और 50% डिजेबिलिटी होगी तो 15 लाख रुपए यहाँ पे आपको सरकार देगी। उसके बाद में अगर हम देखें कि इसकी जो इम्पोर्टेंट डेट्स है वो इम्पोर्टेंट डेट कौन कौन सी है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि इसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी, तो पहले सिलेक्शन प्रोसेस में तो आपका इसमें रिटन एग्जाम होगा और दूसरे में आपका होगा फिजिकल। अगर हम बात करें कि इसके लिए जो इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है, तो इम्पोर्टेंट डेट की अगर हम बात करें तो ये एप्लीकेशन विंडो फॉर अग्निवीर स्टेज 1 02, मतलब ये जो तीनों पोस्ट है, मतलब जो तीनों भर्ती उसके लिए अलग अलग यहाँ दे रखा है। 02/2025, फर्स्ट 2026 और सेकेंड 2026 के लिए 29 मार्च से 10 अप्रैल के बीच में आपके फॉर्म भरे जाएंगे। और करेक्शन डेट यहाँ पर दे रखी है 14 अप्रैल से 16 अप्रैल के बीच में आप करेक्शन कर सकते हैं। और उसके बाद में अगर हम देखें, इसके लिए जो फर्स्ट स्टेज का जो एग्जाम होगा, स्टेज फर्स्ट एग्जाम यहाँ पर दे रखा है, मई 2025 में एग्जाम होगा और रिजल्ट भी मई 2025 में ही आ जाएगा। अब जो कैंडिडेट जो इसकी एग्जाम में रिटन एग्जाम में क्वालिफाई होंगे, शॉर्ट लिस्टेड होंगे, उनके लिए जो स्टेज सेकंड होगा वो दे रखा उन्होंने यहाँ पे। कॉल लेटर के लिए डेट दे रखी है जून 2025। और उसके बाद में जो जो सेकंड वाला एग्जाम है उसमें जो 02/25 के लिए है वो जुलाई 2025 में होगा। और जो फर्स्ट 2026 के लिए उसका एग्जाम नवंबर दिसंबर 2025 में होगा। एंड जो थर्ड मतलब सेकेंड 2026 के लिए उसका मई 2026 में सेकेंड का एग्जाम्स होगा। उसके बाद में सबका ट्रेनिंग होगा अलग अलग। तो 3 वैकेंसी को मर्ज किया है, 3 वैकेंसी का जो एग्जाम होगा रिटन एग्जाम वो साथ में होगा। ये इस बार आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। उसके बाद में अगर हम बात करें इंटेंट जो टेस्ट होगा इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, तो यहाँ पर 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, मैथ्स और उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री मतलब साइंस और करंट अफेयर, इंग्लिश, ये चीजें आपसे इसमें पूछी जाएगी। पॉजिटिव के लिए आपको 1 नंबर और नेगेटिव के लिए मतलब जो गलत क्वेश्चन करने पर 0.25 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होगी। एक क्वेश्चन का आपको 1 नंबर मिलेगा, अगर आप क्वेश्चन गलत करते हैं तो 0.25 यहाँ पर आपके मार्क्स कटेंगे। उसके बाद में एग्जाम फीस की अगर हम बात करें तो 550 रुपए आपसे यहाँ पर लिए जाएंगे। और उसके बाद में अगर हम देखें फिजिकल की अगर हम बात करें तो मेल के लिए जो दे रखा है यहाँ पर रनिंग 1.6 किलोमीटर 6 मिनट 30 सेकंड में, और फीमेल के लिए 8 मिनट में सेम रनिंग है। स्क्वेट की बात करें हम उठक बैठक तो 20 मेल के लिए और 15 फीमेल के लिए। पुशअप की बात करें तो 15 मेल के लिए और फीमेल के लिए 10 है। और बेंड सिटअप्स की बात करें तो 15 मेल के लिए और 10 फीमेल के लिए। उसके बाद में अगर हम बात करें स्टेज 2 में यहाँ दे रखा है रिटन एग्जाम के बारे में, ये दे रखा है 100 क्वेश्चन के आपके 1-1 मार्क्स होंगे। और यहाँ पर नेगेटिव के लिए आपको यहाँ पर दे रखा है कि 0.2 मार्क्स होंगे। ये मेडिकल फिटनेस है तो ये तो सेम ही जो हर बार रहता है। तो ये था आपके एसएसआर के बारे में।
तो आप जल्दी करें, आप इसके फॉर्म भराना शुरू हो चुके। अगर इस नोटिफिकेशन को आपको डाउनलोड करना है तो आप ज्वाइन इंडियन नेवी की वेबसाइट से भी कर सकते, और अपनी कोचिंग के राजपूत एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर भी जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।